सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, एसओ साहब, मंडल अध्यक्ष जी, चौकी इंचार्ज साहब, राजू भैया, प्रधान साथीगण, पत्रकार साथीगण और प्यारे बच्चों, जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो छोटे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार। अब ये तमाम वक्ताओं ने बताया, नारी के बारे में समझाया। इस देश में पीटी उषा भी थी, इसी देश में प्रधानमंत्री भी थी, आज इसी देश में हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी महिला है। कप्तान, डीएम, एसडीएम, एसओ, सिपाही, चौकी इंचार्ज, ये तो तमाम लोग हैं। देश का जो नेतृत्व कर रही थी, जो देश को संचालन कर रहे थे, वो भी महिला थी। अगर महिला के बारे में विचार करिए, महिला को देखिए तो महिला चूल्हे से लेकर देश तक संचालित करती है। अग्रणी है, पूजनीय है, सराहनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप लोग खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, उसी में हम लोगों की शान है। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय चेयरमैन मुकड़िया बड़े डॉक्टर उमाशंकर वैश्य जी से निवेदन करूंगा कि हमारे समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद स्वरूप हमारे बीच बैठी हुई मिशन शक्ति की छात्राओं को उनके प्रेरणा स्वरूप उत्साहवर्धन हेतु अपने विचार प्रस्तुत करें। भारत माता की जय। भारत माता इसलिए जो बैठी हैं मातृशक्तियां छात्राएं, इन्हीं के लिए आज कार्यक्रम है। आचार्य भी बैठी हैं। सबसे पहले इन्हीं को सादर नमन। हमारे बीच में मीडिया बंधु, पत्रकारगण, हमारे ब्लॉक के हमारे सुरक्षा अधिकारी और हमारे जिला पंचायत सदस्य और हमारे डॉक्टर साहब, आज इस कार्यक्रम में आदर्श समाज सेवा समिति दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण रही हमारे लिए। क्योंकि मिशन शक्ति का कार्यक्रम तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारी सरकार का एक उद्देश्य है। श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और ये मिशन कार्यक्रम, जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया गया है, ये 6 महीनों तक चलेगा। कैसे छात्राओं को, अपनी महिलाओं को कैसे जागृत किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी एक लक्ष्य है कि महिलाएं मजबूत हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो और चाहे रोजगार स्तर पर हो और चाहे शिक्षा स्तर पर। प्रधानमंत्री जी ने तो आरक्षण की व्यवस्था भी लगा दी। बड़ा संघर्ष हुआ केवल महिलाओं के लिए कि महिलाएं मजबूत हो, महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं जो पर्दे में रहती हैं वो बाहर आए। और निश्चित रूप से उसका लाभ ये मिला कि आज हमारे सामने जो बालिकाएं बैठी हुई हैं पढ़ने के लिए, आज इसीलिए बाहर आई हैं और इनके मन में थोड़ा सा एक संकल्प बढ़ा है। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया जो एक ये मिशन चलाए हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है। हमारे आपके परिवार की बेटियां चलती हैं सड़कों पे, हमारे आपके घर की महिलाएं चलती हैं, इनको सुरक्षा चाहिए। और ये साबित भी किया है हमारे प्रदेश के मुखिया ने अपने सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से कि आज हम रात में 12 बजे भी सुरक्षित होकर के किसी भी सड़क पर जा सकते हैं। अपराध में पूरी तरह नियंत्रण किया गया है। छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, वो तो एक अलग चीज है। मिशन शक्ति एक बहुत बड़ी योजना है। अभी सरकार ने छोटा मोटा कार्यक्रम और किया है कि महिलाओं को जन्म से लेकर और जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है, विवाह कराने के लिए भी सरकार धन उपलब्ध कर रही है। हमारी सरकार उपलब्ध कर रही है। अगर बालिका के जन्म होने पर हम 5,000 रुपए देते हैं। दूसरी श्रेणी में हम 1 वर्ष तक के टीकाकरण पर 2,000 रुपए देते हैं।
कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये मिलता है छात्राओं को, कक्षा 8 में प्रवेश पर 3,000 रुपये और कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000। कैसे आगे बढ़ाएं? सरकार की योजना है कि हमारे आपके घर की बेटियां आगे बढ़े, इसीलिए सरकार सुविधा दे रही है। हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो आज इसीलिए लगे हुए हैं कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो पर कैसे नियंत्रण लगाएगा। यहाँ चूंकि मीडिया बंधु है, इनसे भी सहयोग चाहिए कि सुरक्षा पर अंकुश लगे। कहीं अपराध हो रहा है तो जब तक इनको जानकारी मिलेगी तभी ये कुछ कर पाएंगे, अपने बल पे नहीं कर पाएंगे। हमारा आपका ही सहयोग मिलना चाहिए, तब नियंत्रण होगा अपराध पर, नहीं तो होने वाला नहीं। हमने एक पत्रकारिता की है, हमारे बीच में हमारे भाव बंधु मौजूद हैं। 1987 से लेकर 2005 तक और बड़े अखबार में दैनिक जागरण में रहे। और आज जब हम अपने पत्रकार भाइयों के बीच में हैं तो बड़ी खुशी होती है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की कृपा है कि आज हमें भारत नेपाल के सरहद पर वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ये बड़ी चीज है और आदर्श समाज सेवा समिति ने ये साबित कर दिया सारे पत्रकार साथियों को सम्मानित करा करके। और अभी अभी हमारे रावत साहब ने कहा महिलाओं की एक तस्वीर निश्चित रूप से हम लोगों को मिली है, ये प्रेरणा स्रोत है हमारी। बहुत महिलाएं हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ये जो बच्चा है ये दामोदर राव है, इनका बेटा, ये बीच में ही खत्म हो गया। फिर इन्होंने एक बेटे को गोद लिया, आनंद राव करके, उसको पीठ पर बांध करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हमें दास्तान, हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई थी झांसी की रानी ने। झांसी का किला बहुत बड़ा किला बना हुआ है, कभी अवसर मिले तो एक बार जाइए, देखिए झांसी में, आपको आपका गौरवान्वित होगा कि कैसे एक यहाँ की महिला शक्ति कैसे अंग्रेजों से लड़ी और उनको धूल चटा दिया अंग्रेजों को। तो आज आपको डरने की जरूरत नहीं। मिशन शक्ति इसीलिए चलाया गया है, हमारी सरकार ने चलाया है कि जो भी लड़कियां हैं कभी मत डरिए, आपके पास सारे नंबर अभी हमारी आरक्षी महिला ने बताया है, सारे नंबर हैं, ना हो तो आप यहाँ से ले लीजिए, उनके संपर्क में रहिए। कोई समस्या है तो आपके यहाँ पर, चूंकि बाबागंज चौकी है हमारी, तो महिला के प्रभारी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, दोनों लोग से जो भी समस्या है महिला संबंधी आप तुरंत बताइए, सहयोग मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन डरिए मत, डरेंगे तो बाद में हमारा आपका परिवार ही उसमें परेशान होता है, माँ बाप परेशान होते, भाई बहन परेशान होते, तो डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए सरकार ये मिशन चला रही है। आज हमारे बीच में एक और गौरव का अवसर मिला पत्रकारिता के साथ साथ में। सन 1975 में हमने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी और हमारे बीच में वहाँ के प्रधानाचार्य, जो हमारे पास में प्राथमिक विद्यालय था, श्री कन्हैया लाल जी वर्मा से एक अवसर मिला, जो हमारे प्रधानाचार्य भी थे। आज एक बहुत अच्छा अवसर मिला हमको, उनका सम्मान करने का भी अवसर मिला, ये बहुत बड़ी चीज रही। और आज देखिए इस अवसर पर इंद्रदेव भी प्रसन्न है, अभी गोवर्धन पूजा भी हुई है और इंद्र के प्रकोप को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे गोवर्धन को अपने उंगलियों पे उठा लिया था। आप ही लोगों के सहयोग से, जो ग्रामवासी थे सभी के सहयोग से उठाया था। ये नहीं कि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, अपराध पे नियंत्रण करना है तो सबका सहयोग चाहिए। समाज में सम्मान है तो सबका सहयोग मिलेगा, तभी मिलेगा। चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो और चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य किसान हो, चाहे सामान्य ग्रामीण हो, चाहे मीडिया बंधु हो, अच्छा कार्य करने का संकल्प लीजिए। और हमारी माताएं बहनें जो हैं, यहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं, निश्चित रूप से इस आश्वासन के साथ रहें कि उनको हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो भी सहयोग चाहिए, हम लोगों को जब भी सहयोग चाहिए, हम सदैव तत्पर हैं कि हमारी छात्राएं सुरक्षित रहें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। ये हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है और हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हम अपने देश को इन्हीं महिलाओं के कंधे पे रख करके आगे बढ़ा पाएंगे। महिलाएं तो हमारी हर तरह से पूजनीय है। हमारे सनातन धर्म तो महिलाओं को मुख्य रूप से माना जाता है
अगर राम का नाम नहीं लिया जाता है, सिया राम कहा जाता है। कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता है, राधे श्याम कहा जाता है। तो पहले माताएं आती हैं, पहले महिलाएं आती हैं, इसलिए इनका सम्मान बहुत ही जरूरी है। सरकार भी करती है, हम सभी को करना पड़ेगा और ये जन जागरण हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि कैसे हमको इन बेटियों को सुरक्षा देनी है। अगर कहीं कोई ऐसे असामाजिक तत्व है जो किसी तरह का अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है और बिना हमारे आपके सहयोग को कुछ नहीं हो पाएगा। और खासकर मीडिया के जो लोग हैं वो तो हमारे लिए हर जगह जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे उनकी निगाह वहां भी होनी चाहिए कि कोई भी बेटी हमारी परेशान ना हो। कहीं हमारे क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में, हमारे नवाबगंज ब्लॉक में किसी तरह की ऐसी घटना ना हो जिससे हमारा ब्लॉक शर्मिंदा हो, हम आप शर्मिंदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः भारत माता की, भारत माता की।